जनता का विद्रोह आपातकाल के खिलाफ और आज जनता का विद्रोह है आफतकाल के खिलाफ। उस समय भाजपा जैसे दंगाई लोग साथ में आ गए थे, देश की समस्या थी, इसलिए राजनीति को भूल करके देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सबों ने प्रयास किया था। आज ठीक आफतकाल में उसे खतरनाक स्थिति है, आज फिर मुल्क पर खतरा है, उससे खतरनाक खतरा है। उस समय तो केवल संविधान स्थगित हुआ था, अब तो संविधान बदलने की बात भूलना मत। आज सबसे खतरनाक स्थिति क्या है, दंगाइयों उन्मादियों के द्वारा इसे लगता है देश तोड़ देंगे। कमजोर और गरीब अनाथ लोग जिस पीड़ा में हैं उसकी कल्पना कभी इस लोकतंत्र में नहीं थी। आज कोई एक पार्टी की लीडरशिप इस देश में नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग राज्यों के लोग अपने तरीके से शामिल होंगे, तो इसमें कौन सा है? उस समय देश की खतरा शुरू हो रहा था, पूरे देश में उन्माद, भारत की सरकार खत्म करने के लिए उन्माद फैला रहे थे। इसलिए लालू जी ने बाइज्जत इन लोगों को जेल में रखा और देश को बचा लिया, और देश उसका ऋणी है आज भी। लालू जी को पिंजड़े में डाले हैं लोग ईर्ष्या से, क्रोध से, आवेश से, बदला लेने के लिए लोग लड़े थे। हम लोग किसी व्यक्ति और पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं किए थे। इस भारत की शासन व्यवस्था जो जनता के खिलाफ, जनता ने जो विद्रोह किया था, हम सभी लोग उसके साथ थे। ख्याल कर लेना, जनता का विद्रोह आपातकाल के खिलाफ और आज जनता का विद्रोह है आफतकाल के खिलाफ। आपातकाल को हम लोगों ने दूर किया, आफतकाल को भी दूर करेंगे, वही सभी लोग यहाँ हैं। उस समय भाजपा जैसे दंगाई लोग साथ में आ गए थे, देश की समस्या थी, इसलिए राजनीति को भूल करके देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सबों ने प्रयास किया था। आज ठीक आफतकाल में उसे खतरनाक स्थिति है, दंगाई उन्मादी देश को तोड़ने के कगार पर लेके चले गए हैं, गरीब कमजोर अनाथों के खिलाफ हैं, पूंजीपतियों के पक्षधर हैं। इसलिए आज के दिन सभी लोग एक साथ हैं। पार्टी कौन है भूल जाओ, देश एक साथ है। जयप्रकाश जी ने कहा, क्या कहा था, जब हम लोग उस समय इन दंगाइयों को साथ नहीं लेना चाहते थे तो कहा कि समय कोई राजनीतिक विचारधारा प्रमुख नहीं है, इस मुल्क को बचाओ, और उस मुल्क को बचाने के लिए सब लोग एक होते। आज फिर मुल्क पर खतरा है, उससे खतरनाक खतरा है। उस समय तो केवल संविधान स्थगित हुआ था, अब तो संविधान बदलने की बात भूलना मत। आज सबसे खतरनाक स्थिति क्या है, दंगाइयों उन्मादियों के द्वारा इसे लगता है देश तोड़ देंगे। कमजोर और गरीब अनाथ लोग जिस पीड़ा में हैं उसकी कल्पना कभी इस लोकतंत्र में नहीं थी। संविधान हमारा बचा रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा, तो हम लोग फिर अपने राजनीतिक विचारधारा के अनुसार अपनी राजनीति कर लेंगे। कहा जा रहा है कि विपक्षी बैठक जो हुई सब अपने अपने फायदे के लिए आए थे, अपने अपने एजेंडे के साथ आए थे और केजरीवाल की बात नहीं बनी, इसलिए वो वापस मत। जनता जब देश की है तो उनके नेतृत्व जहाँ जहाँ करता है वो अपने प्रदेश और देश की जनता के साथ है। वो सभी लोग देश बचाने के लिए आए थे, और देश बच जाएगा, प्रदेश बच जाएगा, तो निश्चित रूप से आम जन के साथ जिसमें हम सब शामिल हैं, वो नेता भी शामिल हैं, इस देश को फायदा होगा, हम सबों को भी फायदा होगा। डी राजा ने कहा है कि वो एकल या फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगे, स्थानीय स्तर पर स्टेट वाइज वो अलग अलग अलायंस में शामिल होंगे। एक चीज आप जान लीजिए, नेशनल अलायंस का मतलब स्टेट अलायंस, और स्टेट की लीडरशिप अलग अलग है। आज कोई एक पार्टी की लीडरशिप इस देश में नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग राज्यों के लोग अपने तरीके से शामिल होंगे, तो इसमें कौन सी गलती और भूल है? तो ख्याल कर लीजिए, सबकी भाषा एक है, सबका विषय एक है, सबका लक्ष्य एक है, संविधान बचाना, देश बचाना, टुकड़े टुकड़े न होने पावे, और यहाँ पर सभी तरह का सौहार्द बना रहा।
समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जो संविधान का प्रेम्बल है। आम जनता इस देश की खुशी के लिए संविधान बनाया, संविधान समर्पित किया अपने लिए, देश के लिए। ये तो सर्वोच्च जनता है और जनता उठ खड़ी हुई है। इसलिए इसमें कोई राजनीतिक दल जो इस बात पर चिंतित हैं कि हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, वो चिंता मुक्त हो जाएं। देश की 130 करोड़ जनता जब एक है तो उनके हर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग एक हैं। लालू जी को लेकर कह रही है भाजपा, लालू जी को लेकर कह रहे हैं कि लालू जी ने कहा कि हम फिट हो गए हैं और भाजपा को फिट कर देंगे। उसको लेकर भाजपा कह रही है कि याद रखें, भूले नहीं कि भाजपा वालों ही ने लालू यादव को पिंजरे में डाला था। और लालू जी ने भी उनके शीर्षस्थ नेतृत्व को पिंजरे में डाला था। उसका लोग ने बदला लिया और हम लोग बदला नहीं लेते हैं। हम देश को बचाने चले थे। उस समय देश की खतरा शुरू हो रहा था। पूरे देश में उन्माद, भारत की सरकार खत्म करने के लिए उन्माद फैला लोग रहे थे। इसलिए लालू जी ने बाइज्जत इन लोगों को जेल में रखा और देश को बचा लिया। और देश उसका ऋणी है आज भी। सभी लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं कि लालू नहीं होते तो शायद देश नहीं बचता। और आज लालू जी को पिंजरे में डाले हैं लोग ईर्ष्या से, क्रोध से, आवेश से, बदला लेने के लिए। दोनों के बीच फर्क है। लालू जी ने कौन देश में खतरा पैदा किया? लालू जी खतरा देश में जो पैदा किए थे उसको देश को बचाने का काम किया। और लालू जी के देश को बचाने की ताकत है, इसको विपक्ष का सभी लोग मानते हैं। इसलिए लालू जी के साथ सभी लोग खड़े हो गए।